आप सभी को आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक शायरी के साथ। ज़िंदगी की हर बात निराली है, ज़िंदगी की हर बात निराली है, लगती फिर भी अफ़गानी है। ज़िंदगी की हर बात निराली है, लगती फिर भी अफ़गानी है। चलेंगे साथ तुम्हारे, चलेंगे साथ तुम्हारे, जब आओगे तुम साथ हमारे। एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर क्लास कि हम एक एक यूनिट को पकड़ेंगे और उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड देन थ्रू आउट दिस हम सारे टॉपिक्स डिस्कस कर पाएंगे। सो द फर्स्ट यूनिट इज़ द मैट्रिक्स एंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं: इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, केलीस हैमिल्टन थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जो फर्स्ट 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं इसमें एक कॉमन कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है, दैट इज़ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अगर आपका कमांड एलिमेंट्री ऑपरेशंस पे आ जाता है तो आपके लिए ये तीनों टॉपिक क्रैक करना बहुत आसान है। दैट मीन्स ये तीनों टॉपिक स्कोरिंग है और एक चीज़ पे कमांड लेने से आपका सारा काम बन जाएगा। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसमें हम सेकेंड ऑर्डर का, दैट मीन्स एक मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर का, उसका इन्वर्स निकालना सीखेंगे। एक मैट्रिक्स लेंगे थर्ड ऑर्डर का, उसका इन्वर्स निकालना सीखेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। एज एवरीबडी नोज कि इन्वर्स होता क्या है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम ऑन द डेफिनेशन ऑफ अ इन्वर्स, आई जस्ट put a concept and tell you that what are the steps to be taken to evaluate the inverse of a matrix. Now here पहले स्टेप में आपको करना क्या है, जो भी आपका गिवन मैट्रिक्स होगा जिसको मैं ए नाम बोल रही हूँ, उसको मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ इक्वेट करना है। नाउ here फॉलोड अप बाय द एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपको लगानी है मैट्रिसेस के ऊपर, सो दैट आप इस ए मैट्रिक्स को कन्वर्ट करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, एंड उन्हीं ऑपरेशंस को लगाते हुए वॉट एवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस भी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा दैट विल बी योर ए इनवर्स। एज आई हैव रिटन इन द स्टेप 2, फॉर्म ए मैट्रिक्स टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब रो ऑपरेशंस लगाओगे और मैट्रिक्स ए को किस में कन्वर्ट करोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। उन्हीं सेम ऑपरेशंस को आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी लगाओगे और ऑपरेशंस लगाते वक्त ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस भी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होता है वो मैट्रिक्स कहलाया जाता है ए इनवर्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करेंगे, एक मैट्रिक्स लेंगे जिसका ऑर्डर 2 है और उसका इनवर्स निकालना सीखेंगे बाय दिस कॉन्सेप्ट। हियर आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल जिसमें मैं क्या बोल रही हूँ, आई नीड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। सो दिस इज द मैट्रिक्स आई हैव टेकन एंड आई नीड टू इवेल्युएट द इनवर्स ऑफ दिस। नाउ द फर्स्ट स्टेप आई हैव कि मैट्रिक्स ए को इक्वेट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। तो मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिखा, दैट इज 2 1 6 2 एंड आई हैव टू इक्वेट इट विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 1 0 0 1। नाउ अब आपको इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, दैट मीन्स आपको इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो उसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले पहली वाली पोजीशन को 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा और 2 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, ऑपरेशन लगाना पड़ेगा कि इस 2 को अगर 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये 1 हो जाएगा। ऑलराइट, सो ऑन द सेम नोट आई हैव अप्लाइड द ऑपरेशन ऑन द फर्स्ट रो, दैट इज R1 टेंड्स टू R1 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द थिंग आई एम अप्लाइंग ऑन दिस मैट्रिक्स। बेसिकली आप जो भी ऑपरेशन अप्लाई करोगे कॉरस्पॉन्डिंग जिस भी रो के, उसी रो में चेंजेस आएंगे। जैसे मैं R1 की बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ R1 में ही चेंज करूँगी, R2 रो में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी फॉलो होगा, दैट इज़ ऑन द अदर साइड। मैंने ये ऑपरेशन लगाई है तो ये ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पे भी फॉलो होगी और इस मैट्रिक्स पे भी फॉलो होगी। सो एज अ रिजल्ट व्हाट आई गेट, व्हेन 2 इज डिवाइडेड बाय 2 आई गेट 1। Similarly, when 1 is divided by this 2, as I have applied this operation, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 by 2। Since रो 2 के बारे में कोई बात नहीं हुई है तो वो रो 2 as it is हो गई है। On the same note R1 पे बात हो रही है तो R1 में क्या हुआ है, डिवाइडेड बाय 2, so this is
1/2 एंड 0 एंड सिमिलरली नीचे क्या आ गया 0 और 1 बिकॉज रो 2 में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं. नाउ अब ये मैट्रिक्स है, इसके साथ इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है अब हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में. सो इन दैट केस अब क्या करना है, ये एंट्री मेरे पास 1 हो गई है, दैट मीन्स इसके नीचे क्या आएगा, अब 0 आएगा. तो इसको 0 बनाने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू अप्लाई ऑपरेशन एज R2 tends to R2 minus 6 R1. What is your R2? Here you have 6. Here I have 6. And R1 is 1. That means 6 is multiplied to 1. That means 6 minus 6 is 0. So I got a 0 over here. Same operation will be applied on this entry because ये भी R2 में ही आ रही है. So here see the calculation. You have your R2 as 2. I have 2 here. Minus 6 from this entry. What is the R1? This is 1/2. I have 1/2. That means 2 minus 3 which is equals to -1. यहाँ -1 आ गया. सेम चीज़ को अप्लाई करो इस जगह पे. R2 कितना है 0 minus 6 which is multiplied to 1/2 कितना आ जाएगा -3. सिमिलरली इस वाली एंट्री में जो R1 है वो 0 है, तो दैट मीन्स यू हैव जस्ट R2. That means R2 minus 6 is multiplied to 0 which gives only 1. So ये मैट्रिक्स आ गया. अब इस मैट्रिक्स की बात करेंगे और इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. सो इन दैट केस व्हाट आई कैन डू, आई नीड टू कन्वर्ट दिस एंट्री एज 1. तो इस रो को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 से. वही काम किया है, यहाँ पे वही काम किया है. सिमिलरली इस रो को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 से. तो यहाँ पे ये आ गया. अब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, मुझे इस एंट्री को 0 बनाना है. इस एंट्री को 0 बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, R2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा. दैट इज आई हैव R1 टेंड्स टू R1 माइनस 1/2 ऑफ R2. इन दैट केस मेरे पास ये एंट्री 0 आ जाएगी. दैट मीन्स ये मैट्रिक्स बन चुका है. ये ऑपरेशन यहाँ भी अप्लाई होगी और अप्लाई करते ही जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा दैट विल बी योर इनवर्स. सो इस ऑपरेशन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं ऑन अ सिंपल नोट. R1 दैट इज़ 1/2 माइनस 1/2, R2 इज़ 3, ये आ गया. तो 1/2 माइनस 3/2 गिव्स यू -1/2 अपॉन 2 विच इज़ -1. आई हैव रिटन -1. अब इस एंट्री की बात करते हैं, यहाँ क्या चेंज आएगा, R1 मेरा 0 है ऑलरेडी, -1/2, R2 कितना है -1. तो -1/2 इज़ मल्टीप्लाइड टू -1, ऑलराइट, विच गिव्स यू ओनली 1/2. So here this is the inverse of the matrix. I hope you get the idea how to evaluate the inverse. Now we have the next question that here we evaluate the inverse of a matrix A. Now here I have taken a matrix A whose order is 3. Now here the same steps will be followed as I'll take A to be equal into identity matrix. ठीक है, यहाँ पे A लिखा, यहाँ पे identity matrix लिख दिया. Now the same concept will followed. मैं मैट्रिक्स A को क्या बनाऊंगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जो भी मैट्रिक्स की फॉर्म हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की उसका नाम हो जाएगा A इनवर्स. नाउ दे आर द वेरियस वेज टू अप्लाई द रो ऑपरेशंस, बट एक पॉइंट दिमाग में रखने की बात है, इफ़ यू आर अप्लाइंग द रो ऑपरेशन थ्रू आउट the question you need to apply the row operations. In between you can't apply the column operation. If you are starting with a column operation you need to apply the column operation. In between you can't use the row operation. तो जो भी ऑपरेशन इस्तेमाल कर रहे हो either row और column, थ्रू आउट उसी से ही आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद इट. अब इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि पहली एंट्री होनी चाहिए 1. इस पूरे मैट्रिक्स में मेरे पास एक 1 है ऑन द वेरी थर्ड रो में. तो अब ऑपरेशन में कुछ ऐसे लगा दूं कि अगर 1 रो को थर्ड रो के साथ मैं स्विच कर देती हूँ तो मेरे पास ये वाली एंट्री 1 आ जाएगी. बिकॉज द बेसिक क्राइटेरिया टू फॉर्म दिस मैट्रिक्स टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ लाइक दिस ओनली. तो मैंने रो ऑपरेशन लगाई जिसमें मैं इंटरचेंज कर रही हूँ रो 1 को रो 3 के साथ. अब ये ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पे भी लगेगी और इस मैट्रिक्स पे भी लगेगी. हेंस आई गेट दिस मैट्रिक्स ईजिली. रो थर्ड एंड रो 1 स्विच हो चुके हैं दोनों जगह पे. सेकेंड एम क्या रहेगा, इस वाली एंट्री को 0 बनाना है और इस वाली एंट्री को 0 बनाना है. अब दो ऑपरेशन साथ में भी लग सकती हैं.
तो मैं R2 की अगर बात करूँ इस एंट्री को 0 बनाने के लिए, अब मेरे पास ये ऑलरेडी जब 1 है, व्हाट आई कैन डू इज़ दैट R2 टेंड्स टू 4 R1 because R2 is already 4 and if I multiply this entry by 4, तो 4 minus 4 will be 0. Similarly, here I have the entry as 2 in the third row, right? अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? R3 is 2 minus 2, R1 is 1, 2 minus 2 is 0. I guess these two entry are 0. But I need to apply the things on this entry and this entry. So here I have the calculation as R3 minus 4 is multiplied to this R1, that is 2. I am applying row operation this one. Okay, so on that note I am getting minus 5. This operation is applied on this entry also. So what I have, R2 is 1 minus 4 and R1 is 4. So 1 minus 4 is multiplied to 4 gives the entry as minus 15. Now this operation is applied on this side also. So here I got this result because 0 minus 0 will be 0. Here R1 is 0 and here I have 1. That means 1 minus 4 is multiplied to 0, which gives me 1 only. And here I have R2 as 0. So this is 0 minus 4 is multiplied to 1, which gives me minus 4. On the same note, I am applying the R3 operation on this side and in this side, and I am getting these results. You can easily check out the calculations over here and you'll exactly get these results only. Now the next motive is to create this entry as 1. For that, what I can do, I can simply divide this whole row by minus 5. So I'm applying this operations itself. And also on the same note, I'm also applying an operation that I'm multiplying this row, that is row third, by minus sign, so that I can easily remove the minus sign and get this matrix. These two row operation I will also apply on this side and hence I will get this result. Now what happens, अब ये वाली एंट्री तो 1 हो गई है लेकिन इसके नीचे 0 चाहिए. अब 0 के लिए क्या कर सकते हो, 1 minus 1 0 होता है, तो सिंपली R3 में चेंजेस करने हैं, तो R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2 आ जाएगा. करेक्ट. सो वो ऑपरेशन यहाँ पे लगाई, यही ऑपरेशन सिमिलरली यहाँ लगेगी, यहाँ यही ऑपरेशन लगाते हुए मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी. करेक्ट. अब ये वाली साइड में यू कैन नोटिस आपका पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बना हुआ है. यू हैव टू स्टिल क्रिएट दीज 3 एंट्रीज टू बी 0. अब उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाओगे, आप पहले इसको 0 बनाना. इसको 0 बनाने के लिए आपके पास क्या ऑपरेशन लगेगी, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 3R3. सो ये ऑपरेशन में आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो, रो 2 की बात कर रहे हो, लेकिन किसकी हेल्प ले रहे हो, रो 3 की. रो 1 की तो ले नहीं सकते बिकॉज यहाँ पे 4 है, तो उसको करने से मुझे यहाँ पे 0 नहीं मिलेगा, इसलिए किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, मैं रो 3 की हेल्प लेनी पड़ेगी. सो रो 3 की हेल्प ली तो आई विल गेट हेयर 0. सेम ऑपरेशन आई विल अप्लाइड ऑन दिस साइड. आई एम ऑल्सो शोइंग द कैलकुलेशंस, यू कैन क्रॉस वेरीफाई एंड चेक योर आंसर ऑल्सो. सो मेरे को ये वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा. अब मेरा मोटिव है इस एंट्री को 0 बनाना और इस एंट्री को 0 बनाना. इस एंट्री को 0 बनाने के लिए मेरे को हेल्प लेनी पड़ेगी रो 2 की, और इस एंट्री को 0 बनाने के लिए मेरे को हेल्प लेनी पड़ेगी रो 3 की. सो ऑन द सेम नोट व्हाट आई एम सेइंग, मैंने वही ऑपरेशंस यहाँ पे अप्लाई करी हैं. नाउ एज आई सेड, ये वाली एंट्री 0 क्या आप कैसे बनी है, मैंने ऑपरेशन लगाई है रो 1 पे, दैट इज़ रो 1 माइनस दैट इज़ R1 माइनस 2R2. सो आई हैव अप्लाइड द ऑपरेशन एंड आई गॉट दिस रिजल्ट. नाउ इस एंट्री को 0 बनाना है, किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, रो 3 की. ये ऑपरेशन लगेगी दैट इज़ R1 टेंड्स टू R1 माइनस, आई हैव हेयर